गुड आफ्टरनून एंड वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बुल बियर मार्केट इनसाइट्स। मैं गौरव आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो भी हमारे नए व्यूअर्स इस चैनल से जुड़ते जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनको बहुत थैंक्स देना चाहता हूं कि उन्होंने इस चैनल को इस लायक समझा कि इस पर कुछ वैल्यूएबल एसेट मिल सकता है उन्हें सीखने समझने और इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उन्होंने इस चैनल को ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं उनका थैंक्स करना चाहता हूँ। और जो भी मेरे दोस्त इस चैनल से जुड़ते जा रहे हैं वो यहाँ पर किसी भी टिप, रिकमेंडेशन या एडवाइस के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी लर्निंग के बेसिस पर मार्केट पर अपना एक व्यू रखता हूँ। और अगर आप उस व्यू की सहायता से मीन्स मार्केट में अगर कुछ भी एक्शनिंग करना चाहते हैं तो अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। नाउ विल टॉक अबाउट मार्केट कि हमने क्या डिस्कशन किया था और मार्केट में क्या बनता बिगड़ता दिख रहा है। क्रैश, फॉल, हिंडनबर्ग, यूएस क्रैश, यूएस में स्लम एंड ऑल दैट। हम पिछले एक महीने से कंटिन्यूएशन में इसी उधेड़ो बुन में लगे हुए हैं कि वो क्रैश कब आएगा, वो क्रैश कब आएगा। और मैंने आपसे कहा ना कि जब भी मार्केट में लोग क्रैश एक्सपेक्ट करेंगे वो क्रैश वहाँ से नहीं आता। और ये सारी न्यूज़, बैड न्यूज़, उसमें जो कैटलिस्ट का काम करेंगी मार्केट को ऊपर ले जाने में। तो आज आप देख रहे होंगे कि एक महीने के बाद हम फिर 25,000 के ऊपर आराम से स्टे कर काम कर रहे हैं। आज मीन्स फ्राइडे को ये मैं वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ, वैसे मैं संडे डालता था, बट फ्राइडे को ये वीडियो डालना मेरे लिए मतलब थोड़ा सा था कि अगर आज मैं ये वीडियो डाल दूँ और मंडे से या आने वाले हफ्तों से कुछ चमत्कारिक मूव मार्केट में मिलने लगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा आप लोगों के लिए। तो मैं आज आप लोगों के सामने फ्राइडे लाइव मार्केट में जुड़ा हूँ, लाइव सेशन में 25,224 का भाव है। वैसे तो मैं रोज़ लाइव निफ्टी एनालिसिस मार्केट में आपसे जुड़ता ही हूँ, लेकिन वो वीडियोज़ ना बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते। मैं जिन्हें सीखना नहीं है वो कहते हैं यार हटाओ, क्या ही व्यू लेना। तो वो लोग जिनके पास समय कम है, जो सीखना नहीं चाहते हैं, उनके लिए मैं एक वीकली अपडेट ये आपको प्रेजेंट करके देता हूं, जिसमें आप मार्केट का ओवरव्यू जान सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि कोई क्रैश वैश नहीं है, यहाँ पर टॉप वॉप बनने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। तो वो जो लास्ट टाइम के टॉप था हमारा, वो ऑलमोस्ट निफ्टी ने कल ब्रेक कर दिया और उसके ऊपर की क्लोजिंग लगातार देती चली जा रही है। अब व्हाट नेक्स्ट? मैंने कहा ना कि क्रैश वैश वहाँ एक्सपेक्ट किए जाते हैं जहाँ पर चाल होती है। मीन्स जब प्लेन रनवे पर ही है तो रनवे से क्रैश थोड़ी ना हो जाएगा, ये मैंने पहले भी बोला हुआ है। तो अभी तो पिछले 6 महीने से एक रनवे बन रहा था, अब उस रनवे पर आपको ये मार्केट फ्लाई करती दिखाई देगी। मीन्स जो मैंने अपना ये थंबनेल पर अपडेट कर रखा है कि एक मैसिव रैली या कह सकते हैं कि सुनामी पैसे की आपको दिखाई पड़ने वाली है मार्केट में। उसका रीज़न साफ है कि जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट थ्रू SIPs मंथ ऑन मंथ आ रहे हैं, वो मतलब अपने पास जेब में रखने के लिए तो आ नहीं रहे किसी की, तो अल्टीमेटली वो पैसा ना मार्केट में आ रहा है। और अगर वो पैसा मार्केट में लग रहा है तो मार्केट उतना गिर नहीं पाती है जितना हमारे FIIs कोशिश करते हैं कि मार्केट गिर जाए। लेकिन 6 महीने 8 महीने से वो कोशिश कर चुके हैं, उनकी सारी कोशिशों के बावजूद भी मार्केट टस से मस होने को तैयार नहीं है। FIIs जब भी कोशिश करता है कि मार्केट में एक फॉल गिरा दिया जाए, मतलब फॉल लाया जाए और भाव और सस्ते हो जाए, तो हमारे DIs जो हैं वो संभाल ले जाते हैं मार्केट को। क्यों? क्योंकि उनके पास अब ये फंक्शनैलिटी मौजूद है कि वो कैपिटल को इन्फ्यूज़ करते जाए। तो आप कहोगे कि सर मतलब कब तक ये इन्फ्यूजन चलेगा? कहीं तो समय आएगा कि ये हमारा DI भी पैसा DI भी प्रॉफिट बुकिंग करेगा। यस डेफिनेट भाई, जिसने पैसा लगाया है ना, एक विज़न लेके लगाया है, तो विज़न कब पूरा होगा हमें सिर्फ ये समझ के रखना है। वो विज़न अभी यहाँ से तो पूरा होने वाला दिख नहीं रहा मुझे। मैंने थंबनेल पे आपको सबसे पहले 27,500 का लेवल अपडेट किया था, फिर 28,000 और 30,000 की बातें लिख दी थी। जब ये लेवल आ जाएंगे तो शायद इनके ऊपर के भी लेवल्स लिख दूँ। अभी से लिखूँगा तो कहेंगे पता नहीं क्या बेगानी सी बातें चल रही हैं यहाँ पर, मार्केट ऐसे ही ऊपर जाती रहेगी क्या? नहीं, ऐसे ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन जैसे भी जाएगी ना, हमें और आपको इन्फॉर्म करते हुए जाएगी कि भाई हम इस तरीके से ऊपर जा रहे हैं। तो अब जो समय है ना, मतलब हम डोर स्टेप पे खड़े हैं, वो डोर स्टेप का लॉक कब ओपन होगा आई डोंट नो।
बट इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि हमें एक बहुत बड़ी रैली फर्स्ट 15 डेज में मिल के आए। मतलब 15 सितंबर तक आप मार्केट में एक बहुत बड़ा रन देख लो, ठीक है। इसके पीछे की जो लॉजिक्स हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, वो सारी मैं अपने कोर्स में तो बताता ही हूँ, लाइव मार्केट में आके भी कुछ ना कुछ उसकी कैलकुलेशंस देता रहता हूँ। और जिन भी लोगों ने वो कोर्स ज्वाइन किया था, मीन्स आई गेस 15-20 दिन हो चुके हैं, ड्यूरिंग द कोर्स वो कोर्स की फीस का मतलब 6 टाइम्स 7 टाइम्स पैसा अर्न कर चुके हैं मार्केट से। मैं ये नहीं कि उनको कोई टिप दे देता हूँ जाके, मतलब उसका अपने लर्निंग ग्रुप में, नहीं, कभी टिप नहीं देता हूँ। मैं टिप दूंगा ही नहीं, ना यहाँ पे देता हूँ, ना ही लर्निंग ग्रुप में देता हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं कैलकुलेशंस बताता हूँ, कैलकुलेशंस समझाता हूँ कि ये मूव ऐसे चलेगा, ये मूव ऐसे चलेगा, यहाँ पे ये कैलकुलेशन बनेगी, वहाँ पर वो कैलकुलेशन बनेगी, तो लोग एक अच्छा प्रॉफिट बुक करके ले जाते हैं। और जो हमारे सावन के अंधे हैं सेलर भाई, उनको तो सेल ही करनी है मार्केट। पता नहीं, मतलब उन्हें गवारा ही नहीं है कि ये मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है, कितना ऊपर जा सकती है, देखते हैं। अच्छा, तो मार्केट भी कहती है अगर आपको देखना है ना तो मैं दिखाऊंगी कहाँ तक ऊपर जा सकती है। ये जो लास्ट मंथ जो हमारा 23,893 का लेवल निफ्टी ने दिया ना, वहाँ से जो राइज आना शुरू हुआ, स्लो ग्रेजुअल मूव आना शुरू हुआ ना, ये कॉन्फिडेंस देता है किसको? सेलर्स को। हमारे साथ जुड़े और जो हमारे साथ ग्रुप्स में लोग जुड़े हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको तो ये पता होता है कि कौन सा फॉल कहाँ तक आने वाला है। तो हम उस हिसाब से तैयारी करके चलते हैं अपनी, कि यहाँ पे बॉटम बनने की संभावना है, और सारा हम वहीं पे ही अपना कैलकुलेशन करके पैसा अर्न करते चलते हैं। अब जो हमारा दूसरा खेमा है, सेलिंग खेमा, उसके पास दिखता है कि स्पीड तो है नहीं। मतलब बॉटम से अगर 400 पॉइंट ऊपर आई तो क्या ही ऊपर आई यार, अभी और एवरेज करते हैं। 600 आई, अभी और एवरेज करते हैं। 800 आई, अभी और एवरेज करते हैं। 1000 आई, तब लगता है यार अभी भी एवरेज कर लेते हैं, तो 1000 तो चले हैं, यूटर्न कहाँ से ले पाएंगे हम। तो वो अभी भी सेलिंग साइड ही अपना जो है ना कार्यक्रम को चालू रखते हैं। और वो जब यहाँ तक यूटर्न नहीं ले पाए, तो आने वाले समय में जब मार्केट 2000-3000 पॉइंट की रैली करने वाली है, तो वहाँ क्या ही यूटर्न ले पाएंगे। क्यों? वहाँ फ्रस्ट्रेशन होती है आपके पास, मार्केट से लड़ने की फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैं लड़ लूँ मार्केट से, ये कैसे ऊपर जा सकती है यार। ये कोई तरीका होता है ऊपर जाने का कि रोज गैप अप से ऊपर चला जाना, गैप अप करके गैप फिल भी नहीं कर रही है। मैंने पहले भी कहा है कि हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को मार्केट की फ्रीक्वेंसी से ट्यून इन रखना है। मार्केट वर्षों से वैसे ही काम कर रही है जैसे वो आज काम कर रही है। शायद हमारी जो कैलकुलेशन है ना, वो मार्केट की कैलकुलेशन से मैच नहीं करती है। कि मार्केट में जब लोगों को लग रहा होता है कि एक टॉप बन गया, वो टॉप वहाँ से और ऊपर खसक जाता है। लोग सोचते हैं अब टॉप बन गया, वो टॉप और ऊपर खसक जाता है। 21,000 से हम ये बातें कर रहे हैं, 21,000 से, कि मार्केट हारा जा रहा जाएगी। मार्केट 24 आई तो बोले कि 18 नहीं आएगी, 20 तो आ ही जाएगी। अब 24 आ गई तो 18 नहीं 20 आ जाएगी। कल को 26-27 जाएगी तो लोग कहेंगे यार 20 ना आ रही, 22 तो आ ही जाएगी। तो ये आ रही के चक्कर में ना एक बहुत बड़ी रैली मिस हो जाती है। तो अपने दिमाग को, मैंने पहले भी कहा है, नॉइज़ेस से दूर रखना है। कोई शोरगुल में पड़ना नहीं है। चुपचाप अपने कैश इन्वेस्टमेंट्स पर हाथ भी नहीं लगाना है अभी 4 महीने 6 महीने, कि भाई मैं अभी कैश पोर्टफोलियो को देखूंगा तक नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मैसिव रिटर्न्स बनने की संभावना है। और मैंने पहले भी बोला है कि ये रैली पूरी लार्ज कैप ड्रिवन है। बड़े बड़े जायंट स्टॉक्स आपको भागते दिखाई देंगे जो पिछले 3-3.5 साल से परफॉर्मेंस नहीं दे के आ रहे हैं। मैं किसी भी स्टॉक का यहाँ पर नाम नहीं लूँगा बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। तो ये सारा लार्ज कैप आपको मेरे शॉर्ट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। मैंने अपडेट कर रखा है हर स्टॉक के बारे में वहाँ पर, कि इसमें बेस्ट बाय पॉइंट क्या है, ये कौन सी वेव में चल रहा है। मीन्स जो वेव थ्योरी है वो स्टॉक्स में भी मतलब सब जगह ही काम करती है, बट निफ्टी में ना कुछ अतरंगी तरीका है इस वेव काउंट को काउंट करने का। मीन्स जितने भी बड़े बड़े महारथी हैं ना इस इलियड वेव थ्योरी के, वो तक फेल होते हैं इसमें कि इसकी मार्किंग सही क्या है। भाई कहाँ से मैं 1 2 3 4 5 का काउंट कर लूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सारी मार्किंग सही करता हूँ, मेरी भी मार्किंग गलत होती है, नो डाउट अबाउट दैट, बट विजन क्लियर है मेरा कि ये मार्किंग बनाते हुए मार्केट करने क्या वाली है।
अगर आपको विज़न नहीं पता ना तो आप उल्टी सीधी अनाप शनाप मार्किंग करते रहोगे, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, वहाँ पर ऐसे, यहाँ तक फॉल आएगा, वहाँ तक फॉल आएगा। फॉल फूल आने का है नहीं, अभी तो नहीं आने का है, 4-6 महीने और नहीं आने का। भला इस उधेड़ बुन में निफ्टी 30,000 पार कर गई और आप, मैंने बोला ना पिछले वीडियो में कि हम यहाँ से 25 से 20 निफ्टी को देख रहे थे, मतलब 24 खड़ी थी, तो हम ये सोच रहे थे कि ये मार्केट ना 25 से 20,000 आ जावे तो मैं ले लूँ। वो 30,000 की तैयारी कर रही थी। अब पता 30,000 चली गई तो आपको यार एटलीस्ट 25 ही आ जावे। भाई लॉस, जब मेरे पास लॉस होता है शुरुआत में, जैसे मैं कोई ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे लॉस हो गया 5,000 रुपये का, फिर वो थोड़ा कम होता है 3.5 का होता है, फिर वो 7 का होता है, तो मैं सोचता हूँ चलो यार 5,000 आ जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा। फिर वो 6 होता है, फिर वो 10 हो जाता है जम से, यार कम से कम 7 तो हो ही जाए यार। मतलब वो लॉस होते होते 20,000 25,000 पहुँच जाता है। मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं उस लॉस को 5,000 रुपये में काट सकूँ, लेकिन जो हमारे अंदर आदत है ना एडजस्ट करने की भाव के साथ, हम वो करते रहते हैं। एडजस्टमेंट नहीं करना है भाव के साथ। क्यों करना है एडजस्टमेंट भाई? भाव कह रहा है कि मेरे अगेंस्ट चल रहा है तो मुझे या तो वाइंड अप करके उसकी साइड आ जाना है या दूर हो जाना है। मतलब उससे लड़ने का काम क्यों ही करना? जो लॉस में 5,000 रुपये काट सकता था वो 25,000 तक खींच के ले गया नटशेल में। तो आज की डेट में अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट यहाँ से 5,000 पॉइंट ऊपर जाने वाली है, तो मैं क्यों ना उसके साथ ही अपनी ट्यून इन कर लूँ और क्यों लड़ूँ उससे। जब 24,000 में मैं शॉर्ट मार के बैठा हूँ, मार्केट 25 आ गई, तो अभी तो मुझे लग रहा है कि चलो यार ठीक है, 1,000 पॉइंट ऊपर आई है, देखते हैं कहाँ तक जाएगी। 2 भी जाएगी तो भी मैं अपनी आदत नहीं बदल पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं प्राइस से एडजस्ट करता हुआ चल रहा हूँ। वो 3,000 जाएगी तो भी मुझे लगेगा यार अभी भी ठीक है। भला जब मैं यू टर्न लेने की सोचूंगा मार्केट फॉल आ जाएगा, तो यार मैं ही सही था यार, देख लो फॉल आ गया। तो यार फॉल आएंगे, फॉल से घबराना नहीं है। फॉल कहाँ तक आएंगे पता इतना होना चाहिए। मैंने पहले भी अपनी थ्योरीज में, अपने वीडियोस में ये बताया है कि मार्केट में से और तक की कहानी है। हमें लगता है कि जहाँ से फॉल आएगा मार्केट में फॉल वहाँ तक आते हैं। हमें 21,000 से लग रहा था कि मार्केट गिर जाएगी, 18 आ जाएगी, मार्केट में फॉल 21,300 तक आया। हमें लग रहा था कि 24,000 से मार्केट गिर जाएगी तो फॉल 24,000 तक आया। अब हमारा कन्विक्शन बन गया था कि 25,000 इज अ बेस केस फॉर मी, तो ऐसा ना हो भविष्य में 25,000 तक फॉल आए। तो पहले वो से को इंक्रीज करेगी ना, कि आप जहां से सोच रहे हो उस से को तो बढ़ा के 27, 28, 29 ले जाऊं, तब तो वो तक लाऊंगी। मार्केट का काम करने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमारी जो कैपेबिलिटी है ना, हम वो मार्केट में थोप देते हैं कि ये हवाबाजी है, हवाबाजी में ऊपर जा रही है। कोई हवाबाजी नहीं होती है। मार्केट को ऊपर जाने के लिए ना ठोस हार्डकोर मनी की ज़रूरत होती है। पैसा लगता है बहुत बड़ा, तब जाके मार्केट ऊपर उठती है। तो आपको क्या लगता है यूं ही कोई भी पैसा मार्केट या स्टॉक्स में लगा देगा, मैनिपुलेट करेगा? आसान नहीं है आज की डेट में। जो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, इतनी लेवरेजिंग जो पहले मिल जाती थी आज की डेट में नहीं है। बड़े बड़े जो हमारे स्टॉक एनालिस्ट हुए हैं या स्टॉक से जिन्होंने पैसे बनाए हैं, उस समय के लेवरेजेस बहुत अलग थे कि 1 लाख रुपए की क्वांटिटी में आपको 10 लाख के शेयर दे दिए जाते थे। वो होते थे लेवरेज। यहाँ तो एक दिन का लेवरेज आप लगा के देखिए, पर प्रॉफिट और लॉस सेम डे काटना है। पहले तो लेवरेज की भी सीमा है साल भर होती थी कि आप 1 लाख के शेयर ले लो, 10 साल भर की सीमा है आपके पास। 10 टाइम्स में 1 साल का लॉकिंग पीरियड था कि आप जो लेवरेज ले रहे हो आप साल भर तक इसी लेवरेज में रहोगे। स्टॉक अगर नीचे भी गया और साल भर के अंदर रिकवर करके ऊपर आ गया तो आपने कैपिटल लगाई 1 लाख और आपको बेनिफिट मिला 10 लाख के हिसाब से। वो था लेवरेज टाइम। तो अब कहाँ से लेवरेज आप ले सकते हो भाई? अब तो वो नॉर्म्स ही नहीं रह गए, तो हवाबाजी कैसे? सो दिस स्टेटमेंट ना कि ये हवाबाजी है और ऑपरेटर गेम है, दिस इज ऑल बुलशिट आई गेस। ये हमारी सोच है ना। हवाबाजी होती तो मार्केट 15 की या 30 जाने की तैयारी ना कर रही होती। जून 22 में हम 15,000 के लेवल बैठे थे तो हम 10 एक्सपेक्ट कर रहे थे। मार्केट वहाँ से 30 जा रही है, मतलब पहुँची गई है, 25 आ गई, 30 भी आई जाएगी। ठीक है, तो ये हवाबाजी नहीं होती है। मार्केट को ऊपर लाने के लिए हार्डकोर मनी लगता है, पैसा लगता है। मार्केट गिरने में पैसा लगाना पड़ता है, मार्केट गिराने के लिए नहीं। जो पैसा लगा उसको निकालना पड़ता है, मार्केट गिर जाती है। मार्केट सीढ़ी से ऊपर जाती है और लिफ्ट से नीचे आती है, ये सच है। लेकिन वो लिफ्ट से आनी कब है ये तो पता होना चाहिए भाई, कि वो लिफ्ट बनावेगी कब। अभी तो मुझे स्टेयर्स दिख रही हैं जिस पे चढ़ती हुई मार्केट जा रही है। जब लिफ्ट से आनी होगी वो समय भी पता चलेगा, अपने को लेवल है पता चलने वाला। वो
पैटर्न्स हैं पता चलने के लिए, वो मतलब शोरो गुल मार्केट में नहीं होगा, कोई नॉइज नहीं होगी, कोई बैड न्यूज़ नहीं होगी, एवरीबडी वुड बी लाइक गुडी गुडी। मैंने पहले भी कहा है कि वो सिचुएशन आने तो दीजिए, एवरीवन विल से कि यस मार्केट अब रुकनी नहीं है, 50,000 पहुंच जाएगी निफ्टी। मतलब एक वेग फिगर बता रहा हूँ कि जब मार्केट चलना शुरू होती है ना, हमें आदत है ट्रेंड के साथ बहने की। अभी तक पीछे 6 महीने में इतने क्रैशेस आ चुके हैं ना कि हमारा दिमाग ब्लॉक हो चुका है उस क्रैश से। 100 पॉइंट निफ्टी गिरती है तो हमें लगता है कहीं ये वो तो नहीं जिसका मुझे था इंतज़ार। बिलीव में ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी बहुत बड़ी चाल बाकी है, खुला आसमान है हमारे सामने। एक बहुत बड़ी मैसिव रैली सितंबर में बनने की उम्मीद पूरी है। फिर वो अक्टूबर में कंटिन्यूएशन में कैसे जाएगी, नवंबर में कैसे आएगी, आई डोंट नो। लेकिन 27,500 28,500 स्ट्रेच लेवल है मेरे पास इस लेग में रैली को ऊपर ले जाने के लिए। ये कैसे कैसे करेगी ये हमें खुद बताएगी। अभी जो 15 सितंबर की रैली बन के आ रही है, जिसमें 15 सितंबर तक का टाइमलाइन मार्केट ने जो कैलकुलेशन बताई है, उसके हिसाब से मार्केट को 26,500 27,000 के लेवल के आसपास चले जाना चाहिए फ्रॉम करंट लेवल। मीन्स 1500-1600 भाव मार्केट का यहाँ से अगले 15, 13, 14 दिनों में इंक्रीज होना चाहिए। उसमें मंडे आपके लिए एक सरप्राइज हो सकता है कि शायद, मतलब आई एम नॉट श्योर कि ऐसा ही होना चाहिए, बट अगर बड़ी रन होती है तो वो ऐसे ही होती है। तो मंडे को माइट बी अ चांस कि एक बड़ा गैप अप करे, जिस गैप को मार्केट फिल भी ना करे, क्योंकि अभी तक जितने भी गैप्स बन रहे थे ना वो सारे फिल करने मार्केट नीचे आई। आज भी जो गैप बना है ऑलमोस्ट वो 150 पॉइंट का ही है। हो सकता है क्लोजिंग तक उसको फिल कर दे, ना करे, आई डोंट नो। लेकिन जब इतना बड़ा गैप बने ना 500-600 पॉइंट का, तो सोचिएगा भी मत। आपने 3 जून को जो गैप देखा था वो कंडीशन अलग थी, और यहाँ मंडे को जो गैप बनने की संभावना बन रही है उसकी कंडीशन अलग है। डेट्स सिमिलर बैठ रही हैं मेरे पास, ऑलमोस्ट मीन्स डेज सिमिलर बैठ रहे हैं कि मंडे को एक बड़ा गैप और ट्यूसडे को फॉल। वो सारा आपके दिमाग से खेलती है मार्केट, कि आपको याद दिलाएगी कि लास्ट गैप अप जब कब हुआ था मंडे को, तो वैसे ही मंडे है, तो कहीं कल वो 2000 पॉइंट का फॉल तो नहीं। ये सारे गुणा भाग आप दिमाग में डाल के रखोगे अपने। मतलब मुझे नहीं पता कि ऐसा हो जाएगा मंडे को। अगर ऐसा मंडे को होगा तो वो ट्यूसडे रिपीट नहीं करेगा जो 4 जून को रिपीट किया था। वहाँ पर चार्ट का स्ट्रक्चर अलग था, यहाँ पर चार्ट का स्ट्रक्चर अलग है, तो दोनों में कोई सिमिलैरिटी है नहीं यहाँ पर। फिर भी अगर एक दिन में 700 पॉइंट 600 पॉइंट मिल जाता है तो भाई प्रॉफिट बुकिंग तो हम लोग करके ही चलेंगे यार। हम क्यों रिस्क लेंगे? जो पूरे महीने में नहीं चलती वो एक दिन में अगर मार्केट चल गई तो प्रॉफिट बुक हो रहा तो बनता है। हमने 3 जून को भी प्रॉफिट बहुत बड़ा बुक किया था। लोग चिल्लाते रहे कि क्रैश आ गया, क्रैश आ गया। अरे 700 पॉइंट चलने के बाद अगर 2000 पॉइंट तोड़ा तो नेट चल में तो 1300 पॉइंट तोड़ा। हमारा दर्द ये था कि 2000 पॉइंट का क्रैश आंखों के सामने दिख रहा था। तो मार्केट की व्यथा समझिए, मार्केट की मजबूरी समझिए कि वो आपके दिमाग से खेलती है। सिर्फ आपके दिमाग में ऐसा चक्रव्यूह रचती है, और मैंने ये कहा है कि वो जादूगर की तरह काम करती। जब भी उसे कोई काम करना होगा एक धमाका होगा और मार्केट अपना काम कर जाएगी। वही जादूगरी है मार्केट की। कितना मतलब 2020 के बाद, कोरोना की न्यूज़ के बाद से एक भी अच्छी न्यूज़ बता दीजिए मार्केट को लेके आई हो। एक भी न्यूज़ ऐसी है जो पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम करे मार्केट में। सारी तो बैड न्यूज़ आती है, और बैड न्यूज़ के बाद भी मार्केट ऊपर ही चली जा रही है। तो क्या समझूं मैं इस मार्केट को? मेरे समझ में तो यही आता है कि बैड न्यूज़ आएगी मार्केट में खरीद लो। मतलब मेरी जो बुद्धि कहती है, जो मैंने सीखा है कि कोरोना का लो, उसके 4 जून का लो, उसके बाद अभी हिंडनबर्ग वाला लो एंड ऑल दैट, यूएस क्रैश। तो मैंने बोला ना कि यूएस में भी कोई बहुत क्रैश व्रैश नहीं था, जो था वो कर कुरा के निपटा चुका। और यूएस भी एक बेहतरीन चाल के लिए ऊपर है, बेहतरीन चाल के लिए। आई डोंट नो वहाँ पे चाल कैसे आएगी, क्योंकि वहाँ पर मेरे को ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं पता है। यहाँ पर मेरे को स्टॉक वाइज ग्राउंड रियलिटीज़ पता है कि कौन से स्टॉक परफॉर्म करके जाएंगे। लार्ज कैप से आनी है, मिड कैप स्मॉल कैप कितना परफॉर्म करेंगे, कौन सा स्टॉक कितना परफॉर्मेंस देके जाएगा, ये सारी कैलकुलेशंस मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है अपनी मार्केट में। मैं वहाँ सिर्फ यूएस के मेन चार्ट को देखता हूँ, डॉ जोन्स के, और कोई चार्ट वहाँ नहीं देखता हूँ। ना ही मैं उनका क्या बोलते हैं आपका IT का भूल गया नाम, तो ना ही कोई और, मतलब और कोई उनका मेन स्टॉक वो नहीं देखता हूँ, इंडेक्स। मैं सिर्फ डाउ जोन्स का फॉलो करता हूँ। पहले कभी S&P 200 एंड ऑल दैट फॉलो करता था, फिर लगा कि यार ठीक है अपनी मार्केट कर लो, बहुत है। उनको फॉलो करने जाएंगे तो पता लगा हमको वहाँ से कन्फ्यूजन ज़्यादा मिलते हैं। नैस्डैक S&P, यस नैस्डैक IT इंडेक्स है जो वहाँ पे। तो
हमारी मार्केट अपनी मार्केट है, हमने अपने मार्केट में अपने हिसाब से काम करना है, वहाँ जो चल रहा है उसको चलने देते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं ले जाऊँगा, अभी टाइम काफ़ी है, 11:30 बज रहा है, 11:20 हो रहा है, डिलीवर होते होते 11:30 बज जाएगा ये वीडियो आप लोगों को। तो अपनी पोजीशनिंग ना थोड़ा सा इस तरीके से करिए कि अब आपको एक ना दरवाज़ा खुलने वाला है जहाँ पर एक बड़ी चाल शुरू हो सकती है, मतलब। तो अब दूसरी चीज़, इस मार्केट में अब आप पार्टिसिपेट ना करके ना बहुत बड़ा रिस्क लेंगे। जैसे क्या होता है, मार्केट में रहना एक रिस्क है, तो इस समय मार्केट में ना रहना बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन रखिए, कैश स्टॉक से बिल्कुल भी मत बाहर आइए। वो समय आएगा जब मैं कह दूंगा कि भैया आप सब कुछ बेच दो, सब कुछ खाली कर दो। वो समय अभी यहाँ से 6 महीने कम से कम दूर बैठा है, और वो लेवल भी बहुत दूर बैठा है जहाँ पर मार्केट हॉल्ट करेगी, सारे स्टॉक्स टूटना शुरू होंगे। मतलब अभी स्टॉक्स चले ही नहीं है, 3.5 साल से HDFC कोटक खड़े हैं, तो वो क्या टूट जाएंगे। मैंने पहले कहा, टूटती वो मार्केट है जो चलती है, या वो स्टॉक टूटता है जो चलता है। जो चला ही नहीं वो क्या टूटेगा। और एक चीज़ और अपडेट कर देता हूँ कि निफ्टी मतलब इंडेक्स और स्टॉक्स में फ़र्क इतना है कि निफ्टी पहले कवर अप करके ऊपर आती है अपने लेवल्स पे, स्टॉक्स बाद में चेस करते हैं, और जब फॉल आना होता है तो स्टॉक्स पहले गिरते हैं और इंडेक्स बाद में। तो जब इंडेक्स में बाद में फॉल आता है तो हमें लगता है कि हमारा स्टॉक तो इतना नीचे पहले आ चुका है, इंडेक्स में और फॉल आ रहा है तो ऐसा ना हो मेरा स्टॉक और गिर जाए, तो हम स्टॉक काट देते हैं। स्टॉक पहले ही अपनी जगह पे आके खड़ा हो जाता है जहां से उसे अपनी चाल रिज्यूम करनी है। निफ्टी में फॉल बाद में आता है, इंडेक्स में फॉल बाद में आता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि अब भैया निफ्टी में फॉल आ रहा है, अब निकल जाओ। ये नहीं देखते कि स्टॉक ऑलरेडी मेरा भाव से करीबन 20% नीचे बैठा हुआ है, मतलब टॉप से, और निफ्टी अभी टॉप से 20% नीचे थोड़े आ गई। तो ये कैलकुलेशन सारी आपको समझनी पड़ेंगी, साइकोलॉजी ऐड करनी पड़ेगी, कौन सा स्टॉक चला है कौन सा नहीं चला है, तभी इस मार्केट से आप कुछ बहुत बड़ा अर्न करके ले जाओगे। लर्निंग इज़ द बेस्ट वे। लर्निंग नहीं छोड़नी है। अगर आप लर्निंग नहीं छोड़ेंगे तो आपकी अर्निंग वैसी ही बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं, सारा कुछ शोरगुल ख़त्म करते हुए हम एक बड़ी चाल के लिए ऊपर जा रहे हैं। आशा करता हूँ यहाँ पर दी गई लर्निंग आपको अर्निंग करने में और आपको मार्केट को समझने में हेल्पफुल रहेगी। तब तक के लिए चलता हूँ। अपना ख्याल रखें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। जय श्री राम, राधे राधे।